महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम 2014 के नियम 35 के द्वारा अस्तित्व में आया, जिसने 3 फरवरी 2016 से अपनी क्रियाशीलता और ज्ञान के प्रकाश से मोतिहारी और उसके आसपास के क्षेत्रों को लाभान्वित करना आरंभ कर दिया। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के बृहद परिसर के लिए हाल ही में 103 एकड़ भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग 28 मोतिहारी के बनकट में किया गया है, जहां पूर्व में भी 33 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है, जिस पर परिसर कार्य प्रगति पर है। मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हमें 1917 के गौरवशाली ऐतिहासिक वर्ष में ले जाती है, जब मोहनदास करमचंद गांधी ने पहली बार अंग्रेजों की साम्राज्यवादी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष और सत्याग्रह का श्री गणेश किया था। महात्मा गांधी के जीवन की भारत की पहली कर्मभूमि होने के कारण इस स्थान का विशेष महत्व भी है। उस महत्व को ध्यान में रखते हुए भी हमने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं और अभी भी मुझे ऐसी आशा है कि हमारे शिक्षक साथी मिलकर महात्मा गांधी के जीवन मूल्यों को इस क्षेत्र में पुनः पहुंचाने के दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास करेंगे। चंपा के नाम पर प्रसिद्ध चंपारण ही वह पावन भूमि है जिसने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी और बापू जैसे विशेषणों से सुशोभित ही नहीं किया, बल्कि उन्हें जन जन का नेता भी बनाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी मानवता के लिए अपनी अमूल्य सेवाओं को प्रदान करने की दिशा में हमारे शिक्षार्थियों में सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा की भावना को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत की उभरते सार्वजनिक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। विश्वविद्यालय के प्रतीक चिन्ह में इसका ध्येय वाक्य मयि श्री श्रेयताम यशः है, जो वैदिक मंत्र का उद्बोधन है, जिसका अर्थ सभी पर प्रसिद्धि, धन, समृद्धि की वर्षा करना होता है। यह इस विश्वविद्यालय की शैक्षिक भावना के पीछे का मार्गदर्शक सिद्धांत है। विश्वविद्यालय माननीय कुल गुरु आदरणीय प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा के दूरदर्शी और बहुमुखी नेतृत्व से पोषित और ओजस्वित हो रहा है। आदरणीय कुलपति जी का व्यक्तित्व विलक्षण प्रतिभा, उत्कृष्ट शैक्षणिक दृष्टि और अद्भुत प्रशासनिक कौशल से परिपूरित है। भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सर्वाधिक नवोदित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी चंपारण के क्षेत्र के साथ साथ देश भर के विद्यार्थियों का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। हमारे विश्वविद्यालय में 20 अकादमिक विभाग, 11 शोध केंद्र और 1500 से अधिक विद्यार्थी हैं। कोविड-19 के समय में अधिकाधिक वेबिनार, वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने के माध्यम से विश्वविद्यालय ने विश्व स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई है। हमने अपने विश्वविद्यालय के भवनों का नामकरण नदियों, पर्वतों, नक्षत्रों और साहित्यकारों के नाम पर किया है। एक प्रदेशानुभूति कार्यक्रम विश्वविद्यालय की विशिष्टता है। 18 से अधिक राज्यों के शिक्षक और 12 से अधिक राज्यों के विद्यार्थी हमारे यहाँ अध्ययनरत हैं। विश्वविद्यालय सांस्कृतिक कार्यक्रमों और एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी योजनाओं के माध्यम से भी एक सक्रिय और जाज्वल्यमान नक्षत्र के रूप में काम कर रहा है। मैं समस्त विश्वविद्यालय परिवार को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। सर्वांगीण विकास के साथ साथ संशिक्षा, पाठ्येतर गतिविधियां, प्रशासन, आधारभूत सुविधाएं, शोध, नवाचार आदि सभी आयामों में सामंजस्य तथा इसके सतत विकास को विश्वविद्यालय के आदर्श परिवेश में अनुभूत किया जा सकता है। वर्तमान में विश्वविद्यालय का शैक्षणिक कार्य 3 परिसरों क्रमशः बनकट स्थित गांधी भवन, चाणक्य परिसर एवं
पंडित दीनदयाल उपाध्याय परिसर में संचालित हो रहा है। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी का यह गांधी भवन परिसर विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर है, जिसमें मानविकी और भाषा संकाय तथा सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत 8 विभाग तथा शोध केंद्र प्रवर्तमान हैं, चल रहे हैं। हमारे यहाँ भारतवर्ष के विभिन्न भागों से तथा विदेशों के विद्यार्थी भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आधुनिक संसाधनों यथा वाईफाई, ई लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल, स्मार्ट क्लासेस से सुसज्जित हमारा यह परिसर शोध प्रवृत्त और अनुभवी शिक्षकों के बल पर विद्यार्थियों को मूल्यपरक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु कृत संकल्पित है। मोतिहारी के हृदय स्थल चांदमारी में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय परिसर में विश्वविद्यालय के 20 में से 5 विभाग संचालित हैं और अधिकतर विभाग व्यावसायिक शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। इस कैंपस में कॉमर्स, मैनेजमेंट, लाइब्रेरी साइंस, मीडिया और एजुकेशन विभाग संचालित हैं। ये संसाधन युक्त कैंपस है और यहाँ पे विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिल सके, यही हमारी अपेक्षा है। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्य का निष्पादन अंबेडकर भवन से होता है। Bihar government has proposed 302 acres of land for Mahatma Gandhi Central University. At present, 32 acres and 103 acres of lands, mutations and possessions are completed. Being a proctor of the university, I am assisted by a team of proctorial board, which is drawn from different campuses of the university, which under the compassionate and empathetic leadership of our Honorable Vice Chancellor ensures studentship, establishment of studentship in the campus than being a rule enforcing or law enforcing body. मैं परीक्षा नियंत्रक और मेरे सहयोगी प्रोफेसर इंचार्ज एग्जामिनेशन डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव, एसोसिएट कंट्रोलर डॉक्टर नीलाभ श्रीवास्तव, एसोसिएट कंट्रोलर डॉक्टर अभय विक्रम जी हमारा सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम छात्रों की आकांक्षाओं को निर्बाध रूप से पूरा कर सके, ये हमारा प्रयास रहेगा। 2019 में वर्तमान कुलपति जी के निर्देशन में खेल कूद संबंधी सुविधाओं का निर्माण किया गया, जिसके अंतर्गत खेल परिसर का निर्माण किया गया है। साथ ही एक व्यायामशाला का निर्माण किया गया है, जिसका नामकरण वीर हनुमानशाला के नाम पर किया गया है। विश्वविद्यालय में वर्तमान में 20 शैक्षणिक विभाग, शोध केंद्र और 70 से अधिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत लगभग 1400 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी के द्वारा विश्वविद्यालय में भारत विद्या केंद्र की स्थापना की गई है। इस केंद्र का उद्देश्य भारत की जो ज्ञान परंपरा है, जो ज्ञान की वैभवशाली परंपरा है, उससे छात्रों को अवगत कराना। आचार्य भरत मुनि शोध केंद्र की स्थापना का उद्देश्य उनके संचारी सूत्र को व्यापक तौर पर जन जन तक पहुंचाना है। Center for Sustainable Development was established at our university in January 2020 with the vision to work towards sustainable developmental solutions. Here we are trying to contribute towards some of UN's Sustainable Development Goals. Center for Cyber Security at Mahatma Gandhi Central University has been very active, and recently we held a national workshop on cyber security and forensics, in which an MOU was signed with Sardar Patel University of Police Security, Jodhpur. Besides, under the guidance of Honorable Vice Chancellor Professor Sanjeev Kumar Sharma ji, we have been very proactively working on many projects related to cyber security, fintech security and many cutting edge technologies related to cyber security. लोक कला एवं संस्कृति निष्पादन केंद्र का मुख्य उद्देश्य बिहार की लोक कलाओं को अकादमिक रूप से जो शैक्षिक वर्ग है उसके सामने लाना होगा, और बिहार में जितने भी लोक कलाकार हैं जो लोक नाट्य लिख रहे हैं, लोकगीत लिख रहे हैं, उनका संकलन संपादन होगा। कुलपति महोदय के निर्देशन में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में महर्षि पतंजलि योग एवं आयुर्वेद अध्ययन केंद्र की स्थापना हुई है। इस केंद्र की स्थापना का मूल उद्देश्य है योग एवं आयुर्वेद के कुछ अनछुए पहलुओं से छात्रों को जोड़ना
और योग के कुछ वैसी विधाओं से छात्रों को एवं समाज को परिचित कराना जिसका दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में बहुत आवश्यकता है। 9 अक्टूबर 2020 के एक विश्वविद्यालय के अध्यादेश के द्वारा महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में गांधी शोध केंद्र की स्थापना की गई है। इस शोध केंद्र का मुख्य उद्देश्य गांधी के ऊपर स्थानीय और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध को बढ़ावा देना, स्थानीय स्तर पर जो कुछ भी गांधी के ऊपर काम है, वो जो अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें हैं उनको दोबारा से एक्सप्लोर करना और उनका डॉक्यूमेंटेशन करना मुख्य उद्देश्य है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ की स्थापना 2019 में माननीय कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी के द्वारा की गई थी। शोधपीठ समाज विज्ञान के विभिन्न विषयों के बीच में इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन और शोध का कार्य करता है। पिछले 2 वर्षों में शोधपीठ ने कई विख्यात विचारकों को और विद्वानों को बुलाकर कई व्याख्यान और सेमिनार कराए हैं। विश्वविद्यालय के द्वारा शैक्षणिक उन्नयन, प्रशिक्षण एवं नवाचार संवर्धन के ध्येय से माननीय कुलपति जी के कुशल नेतृत्व में देश के विविध ख्यात शैक्षणिक संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर भी हस्ताक्षर किए गए। विश्वविद्यालय में छात्रों और शोधार्थियों के अध्ययन एवं अनुसंधान को गति देने और उनकी शैक्षणिक सुगमता और सहायता हेतु अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तकालय की स्थापना की गई, जहां विभिन्न विषयों से संबंधित पुस्तकों का सागर समाहित है। पुस्तकालय की अपनी वेबसाइट है और एक सुविधा संपन्न साइबर सेक्शन भी है। इसे दिन प्रतिदिन और भी विस्तार दिया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी सेंट्रल लाइब्रेरी में प्रिंटेड बुक्स की संख्या 32,000 है। ई जर्नल्स हमारे पास 6,500 है। डोनेटेड बुक 600 और 5 डेटाबेस है, जिसमें JSTOR, JGate, IUP साइंस, नोटनल, डेलनेट। विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने कोविड-19 की आपदा के कठिन काल में अनेक ऑनलाइन कक्षाओं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वेबिनार, कार्यशाला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों की अकादमिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना की 2 इकाइयों संचालन के साथ साथ खेलकूद सहित अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास हेतु समय समय पर प्रतियोगिताओं और विभिन्न क्रियाकलापों का आयोजन होता रहता है, जिससे विद्यार्थियों के बहुआयामी व्यक्तित्व का निर्माण हो एवं उनमें निहित आंतरिक प्रतिभा का प्रस्फुटन हो सके। आश्वस्ति भी देना चाहता हूं, और वह ये कि हमारे सारे शिक्षक साथी अपनी सारी आधारभूत संरचनागत असुविधाओं के बाद भी अपने व्यक्तिगत निष्ठाओं, प्रतिबद्धताओं, पूर्वग्रहों और अनुरागों के साथ साथ अपने विद्यार्थियों की निरंतर चिंता करते हैं। और ये मैंने पिछले 21 से अधिक महीने में अनुभव किया है। विश्वविद्यालय ने अध्यापन अनुसंधान का एक वातावरण निर्मित किया है, जिसके लिए मूल रूप से मेरे शिक्षक साथी साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने परिश्रम किया है, जिनकी संख्या आपके मित्रों ने, मेरे मित्रों ने आपसे पहले बताई कि हमने कई हजार ऑनलाइन क्लासेस की। ये सब शिक्षकों के परिश्रम से और विद्यार्थियों के सहयोग से संभव हुआ है। एक नई कलिका जो अपने संपूर्ण स्वरूप में खिलने को उद्यत है, उसकी पंखुड़ियों को सहेज कर संभालने का काम सबने किया है, और यह पुष्प अपनी सुगंधि विश्व भर में वितरित कर सके, संचरित कर सके, यह प्रयास किया है। छात्रों के व्यक्तित्व को सुगठित करने हेतु विश्वविद्यालय सतत प्रयत्नशील है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने को कृत संकल्प है।